बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का मैथ है के पीके बोर्ड का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। आपको कह रहे हैं कि वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी शेप ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास कौन सी होगी, पैरेललोग्राम होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर ली है पैरेललोग्राम की। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं कि आपके पास उसका एक डायगोनल कितने 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे और इसको हम कह देंगे ये कितने 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन एंड फॉर्म्स एंगल 20 डिग्री एंड 40 डिग्री। और इनके आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो एंगल बन रहे हैं वो कितने 20 डिग्री। यहाँ पर हम बना देते हैं 20 डिग्री और यहाँ पर हम बना देते हैं 40 डिग्री। आपकी मर्जी, 40 को ऊपर भी लिख सकते हैं, 20 को नीचे भी लिख सकते हैं। विद द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। हमने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम की क्या करनी है, लेंथ साइड फाइंड करनी है। आपने ये याद रखना है कि आपके पास अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई एक लेंथ फाइंड कर देते हैं और एक विड्थ फाइंड करते हैं तो उसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, फाइंड हो जाएंगी। हमने यहाँ पर ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, नेम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने 10th क्लास में थ्योरम पढ़ा हुआ, अगर ये आपके पास 20 डिग्री है तो आपके पास ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री है। अगर ये आपके पास 40 है तो ये वाला भी आपके पास क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको बल्कि हम पहले नेम कर देते हैं। इसको आपने ए बोल देना है, इसे हम बी बोल देते हैं और इसको हमने सी कह देना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला आपके पास एंगल फ़िलहाल नहीं है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा। अगर आप इसको एक एंगल को देखें कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये 20 का एंगल है, ये 40 का, और ये आपके पास 90 से ग्रेटर का होगा, लेकिन 90 का एंगल आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसकी लाइन थोड़ी इस साइड पर जा रही है, तो अगर स्ट्रेट होती फिर हम कह सकते रेक्ट एंगल में आपके पास 90 का एंगल बनता है, पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं बनता। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है और ये वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आप ये सोचें कि ए बी सी वाले ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल को छोड़ देते हैं, ज़ाहिर है एक फाइंड करेंगे तो दूसरा भी आपके पास आ जाएगा। ए बी सी हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल है। अब ए के सामने क्या होता है, ए होता है, ठीक है। बी के सामने ये बी होता है, मतलब बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, और सी के सामने आपके पास क्या होता है, सी होता है। अब हमने ए फाइंड करना है, इधर के ये वाली लेंथ फाइंड हो जाएगी, और बी सी फाइंड करेंगे तो आपके पास ये फाइंड हो जाएगा। पहले सबसे तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर का ये वाला जो एंगल है हम ये फाइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास अल्फ़ा भी गिवन है और बीटा गैमा भी गिवन है। सिर्फ हमारे पास बीटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा हो कि सम ऑफ 3 एंगल्स को करेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अल्फ़ा आपके पास कितना 120 है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 120 लिख लेते हैं। बीटा आपके पास वैसे ही रहेगा, ठीक है। और गैमा हमारे पास कितना 40 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। बीटा को आपने यहीं पे रखना है, तो 40 डिग्री इस साइड पे आ जाएगा माइनस, और माइनस 120 डिग्री, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आपने इन सब को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये -60 हो जाए, माइनस यहाँ पर 20 है, ठीक है। ये आपके पास क्या 20 है, 40 -40 और -20 कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। और उसको आप प्लस 180 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीटा आपके पास कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लॉ ऑफ साइन लेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर आप बी लें, ठीक है, बी की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले a डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन बीटा ले लेते हैं। अगर हम ये लेंगे तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ a डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन बीटा। ये हमने इस वजह से लिया, आप देख सकते हैं बी भी गिवन है, हमारे पास अल्फ़ा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, और हम यहाँ से क्या करेंगे, ए फाइंड कर लेंगे। इस वजह से मैंने ये एंगल भी फाइंड किया, ताकि जब हम सी फाइंड करें तो उसमें गैमा भी आपके पास फाइंड होगा। ए को आपने वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर बी डिवाइडेड बाई साइन
बीटा और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आप पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय साइन बीटा आपके पास कितना है, 120 डिग्री अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 20 डिग्री, ठीक है। ये अल्फ़ा आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो a इज़ इक्वल टू आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन 20 पहले लिखना है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 20 कैलकुलेटर पे लिखना है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर पहले सबसे मैं लिख लेती हूँ, ये 20 सेंटीमीटर है। जब आप कैलकुलेटर पे साइन 20 लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.342 आ जाएगा, और साइन 120 का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.866। अब आपने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना और उसके साथ नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.9 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर आपने a की वैल्यू फाइंड कर लिया, 7.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने ये सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज़ को ले लेते हैं, ठीक है, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा और सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा एंड सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। यहाँ पर आपने क्या करना है, बी फाइंड करना है, इसको आप वैसे ही रख लें, साइन बी बल्कि हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, हमने सी फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है बी की जगह 20 सेंटीमीटर लिखना है, साइन बीटा आपके पास किसकी इक्वल है, 120 की इक्वल है, हमने यहाँ पर 120 पुट कर दिया। सी हमने फाइंड करना है और साइन और गैमा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, गैमा आप देख सकते हैं सी है तो ये गैमा आपके पास 40 के इक्वल है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़ाहिर है हमने सी फाइंड करना है, ये वैल्यू नीचे क्या और ये डिवाइड हो रही है तो इस साइड पर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने लिखना है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय साइन 120 मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व कर देना है, 20 सेंटीमीटर को आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन जब 120 करेंगे तो साइन 120 और जब साइन 40 करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेती हूँ। आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, साइन 40 करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसका जो आंसर आ जाएगा उसको आपने इस पे डिवाइड कर देना है। जब आपने ये भी फाइंड किया होगा तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, 14.85 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 14.85 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ से सी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है 14.8 सेंटीमीटर। तो हमने यही फाइंड करना था, दोनों की लेंथ फाइंड करनी थी। एक लेंथ आपके पास 14.8 आई है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सी की वैल्यू भी आपके पास फाइंड हो चुकी है और साथ में ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो चुकी है, फाइंड हो चुकी है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं कि 2 प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एंड फ्लाई इन द डायरेक्शन दैट मेक एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर। देयर स्पीड्स आर, आपके पास स्पीड्स गिवन है। हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर ऑफ फ्लाइंग टाइम। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करनी है, इसकी डायग्राम ड्रा करनी है। तो हम यहाँ पर इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं कह देती हूँ एक प्लेन आपके पास यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आपको कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितने, 127 डिग्री का। तो यहाँ पर हम एक ऐसा एंगल ड्रॉ कर देते हैं, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मैं इधर पॉइंट बोल देती हूँ, ठीक है। एक आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दी, ठीक है, और दूसरी हमने यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ कर दी। क्योंकि आपको पता है 90 के बाद आगे वाला एंगल है 127 है, तो फिर यहाँ पर आपके पास ये कितने का एंगल बन गया, 127 का एंगल बन गया। इसको आप ए कह दें, ठीक है, इसको आप बी कह दें और इसको हम सी कह देते हैं। एंगल बन गया। आपको कह रहे हैं देयर स्पीड्स, उन दोनों की जो स्पीड है वो कितनी है, 525 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम आपको कह रहे हैं आपने ये फाइंड करना है कि 2 घंटे बाद उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है 2 घंटे के बाद का। यहाँ पर हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो इस ए के सामने हम ए कह देते हैं, बी के सामने हम बी कह देते हैं और सी के सामने हम स्मॉल सी कह देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी स्पीड लिखते हैं, स्पीड को आप वी से डिनोट करते हैं। तो वी आपके पास कितना है, 525 किलोमीटर। तो वी इज़ इक्वल टू 525 किलोमीटर पर आना जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर आपके पास टाइम कितने, टी इज़ इक्वल्स टू आपके पास कितने, 2 घंटे हैं।
अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए से बी तक और ए से सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। वी हमारे पास कितना है, 525 है, ठीक है, मल्टीप्लाई और टाइम आपके पास कितने, 2 घंटे है। इन पूरी वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1050 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लाइन है ये भी आपके पास 1050 किलोमीटर है, ठीक है, और ये वाली जो आपके पास है ये भी कितनी है, 1050 किलोमीटर है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर एस आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ए फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला गया था बी और सी के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमने वो फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर हमने ए फाइंड करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास अल्फ़ा भी गिवन है, अल्फ़ा आपके पास 127 है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करें, आप देख सकते हैं कॉज ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, और ए हमने यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। आपके पास क्या, कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc आ जाएगा। यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिख लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमने इस ए फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए को इधर ही रखते हैं और सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, दूसरी साइड ले जाना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2, ये आपके पास इधर नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अच्छा बी को भी आप इस साइड पे ले आएँ तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और सी को भी आप इधर ले आएँ तो माइनस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इस माइनस को आप जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो आपके पास इसके साथ प्लस आ जाएगा। इसको मैं पहले लिख देती हूँ, इसके साथ भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए तो हमने फाइंड करना है, इसको वैसे ही रखें। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1050, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1050 का स्क्वायर आ जाएगा। सी भी आपके पास यही है, इसका आपने स्क्वायर लेना, -2, बी आपके पास क्या 1050, और सी हमारे पास कितना है, ये सी की वैल्यू है 1050, और कॉज ऑफ अल्फ़ा आपके पास कितना था, 127 आ जाएगा, 127 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1102500 प्लस इसका भी आपके पास ये आ जाएगा 1102500 माइनस इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके कॉज 127 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बल्कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 22051230, ठीक है, और कॉज ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 127, और कॉज ऑफ 127 की भी हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। कॉज ऑफ 127 की वैल्यू आपके पास आएगी -0.602 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सबको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3532410। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3532410। अब ज़ाहिर हमने ए फाइंड करना है, तो हम बोथ साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1879.47। साथ में हमने क्या करना है, इसकी यूनिट लिख लेनी है, किलोमीटर आ जाएगा। तो हमने यही फाइंड करना था, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 1879.47 आ गया। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं, अ सिटी ब्लॉक इज़ बाउंडेड बाय 3 स्ट्रीट्स इफ़ द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ब्लॉक आर, आपके पास 3 साइड उसकी गिवन है, ठीक है, मीटर में गिवन है, यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द स्ट्रीट मेक विद ईच अदर। हमारे पास 3 साइड्स गिवन है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह बोल रहे हैं, ये आपके पास क्या एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। हमने इनके क्या फाइंड करने हैं, एंगल फाइंड करने हैं। तो हम इस पर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, लॉ
ऑफ कोसाइन ऑफ हाफ एंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो उसके लिए एस चाहिए, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। एस किसकी इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 285 है, बी हमारे पास कितने हैं, 375 है, और सी हमारे पास कितने 396 है, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है। आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 528 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, एस की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करेंगे। हम ये तीनों फार्मूले लेंगे, ये लास्ट वाला फार्मूला रिपीट किया हुआ, ठीक है। 3 फार्मूले लेंगे, इन तीनों से हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अल्फ़ा फाइंड कर लेती हूँ, फिर बीटा फाइंड करेंगे और फिर गैमा फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी होल अंडर रूट। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपने खुद गौर करना है कि हमने ऐसा कौन सा फार्मूला यूज़ करें। आपके पास जिस तरह पहले लॉ ऑफ साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, फिर इनके हाफ एंगल है, उन सब में से आपने गौर करना है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला मैं इस वजह से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है। आपके पास 3 साइड्स गिवन है, ए बी सी आपके पास गिवन है, एस हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से ईजिली आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा, उसका एंगल फाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एस आपके पास कितने 528 है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 528 माइनस ए हमारे पास कितने 285 होल डिवाइडेड बाय बी सी, बी आपके पास कितने 375 मल्टीप्लाई, और सी हमारे पास कितने 396 आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट आ जाएगा। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, मतलब कि आपने इसको इसमें से माइनस करना है, जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.864 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है, तो जब आप अंडर रूट लेंगे तो 0.93 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 किसकी इक्वल आ गया, 0.93 की इक्वल आ गया। पहले आपने कॉस को दूसरी साइड लेकर जाना है, ठीक है। कॉस दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.93 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 2 को दूसरी साइड लेकर जाना है, डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स ऑफ 0.93 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स इज अल्फा इज इक्वल टू, पहले कॉस इनवर्स को आपने फाइंड करना है, कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेना है। उसका आंसर आएगा 21.57 आएगा, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 43.14 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ है, अल्फा भी फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। तो बीटा के लिए हमने इसको फाइंड करना है, बीटा का फार्मूला आपने यहाँ पर लिख लेना है। हम देख लेते हैं बीटा फार्मूला आपके पास किसकी इक्वल है, कॉस बीटा बाई 2 एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी, और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है, एस की वैल्यू आपने फाइंड किया 528 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 528, यहाँ पर भी आपके पास 528 आ जाएगा, माइनस बी हमारे पास किसकी इक्वल है 375 की इक्वल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 375, और होल डिवाइडेड बाय ए सी है। ए आपने देख लेना है क्वेश्चन में किसकी इक्वल है 285, और सी कितने 396, 285 मल्टीप्लाई 396 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.716 अंडर रूट आ जाएगा। तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.846 आ जाएगा। तो हमारे पास कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 किसकी इक्वल आ गया, 0.846 के इक्वल आ गया। कॉस को आपने इस साइड पे लेकर आना है, बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा 0.846 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 2 यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स ऑफ 0.846 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसका इन्वर्स लेना है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 32.22 आ जाएगा, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64.44 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास बीटा भी फाइंड हो चुका है। अब सिर्फ आखिर में हमारे पास कौन सा रह गया, गैमा रह गया।
तो गैमा को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला हम लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। जब आपके पास दो एंगल फाइंड हो जाए, तीसरे एंगल को आप हमेशा कोशिश करें इसी से ही फाइंड करें। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना आया था, 43.14, हम लिख लेते हैं 43.14 प्लस बीटा हमारे पास आया था 64.44 और प्लस गैमा हमने फाइंड करना है इक्वल टू 180। तो गैमा इज़ इक्वल टू 180। इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं तो -43.14 और -64.44 डिग्री। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 180 माइनस 43.14 माइनस 64.44। तो जब आपको इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72.42 डिग्री आ जाएगा। हमने यहाँ से क्या किया, गैमा भी फाइंड कर लिया। आपको क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपके पास साइड्स गिवन है, आपने उनके एंगल फाइंड करने, तो हमने पहले अल्फ़ा फाइंड किया, फिर बीटा फाइंड किया और फिर गैमा फाइंड किया।